जब देश की सरकार सो रही है, देश की सरकार को पड़ी नहीं है छात्रों की, तो छात्र को ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। उनको वो तो एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं कि देश का एजुकेशन सिस्टम कुछ ख़राब है, उसमें कुछ कमियां हैं। लास्ट का एक महीने आप ट्वीट खोल के देख लीजिए, एक ट्वीट भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड, एक भी ट्वीट आपको नेट पेपर से रिलेटेड, लीक से रिलेटेड या किसी और पेपर से रिलेटेड नहीं मिलेगा। तो बस हम ये, उनको भी ऐसा लगता है कि मोदी जी से बड़ा तो कोई है ही नहीं, उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, बीजेपी से अच्छी सरकार तो है ही नहीं कोई। आज इंडिया में क्या चीज़ अच्छी है? एजुकेशन सिस्टम में मिलावट है, सब्जियों में, खाने की चीज़ों में मिलावट है, हवा में मिलावट है। भैया कब आए थे आप? क्या जी? कब आए थे आज? हम सुबह 1 बजे के अराउंड पहुंच गए थे यहाँ पे। क्या मुद्दा लग रहा है, क्यों आना पड़ रहा है, सब छात्रों को सड़कों पे क्यों उतरना पड़ रहा है? जब देश की सरकार सो रही है, देश की सरकार को पड़ी नहीं है छात्रों की, तो छात्र को ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, छात्र को ही अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि देश की सरकारें हैं वो तो सो गई हैं। उनको वो तो एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं कि देश का एजुकेशन सिस्टम कुछ ख़राब है, उसमें कुछ कमियां हैं। अकाउंटेबिलिटी तो लेना बहुत दूर की बात है, पहले आप एक्नॉलेज तो करो, आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो। वो कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, खाली कुछ क्वेश्चंस आउट हो गए हैं। ये क्या बात होती है? मजाक चल रहा है, ये देश की सरकार नहीं है, मजाक करती है बस ये। आप अभी, अगर मैं भी फ़ोन निकाल के आपको दिखाऊंगा, उनका आप ट्विटर अकाउंट चेक करिए, लास्ट का एक महीने आप ट्वीट खोल के देख लीजिए, एक ट्वीट भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड, एक भी ट्वीट आपको नेट पेपर से रिलेटेड, लीक से रिलेटेड या किसी और पेपर से रिलेटेड नहीं मिलेगा। तो बस हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, वो इनकॉम्पिटेंट है, वो इस्तीफ़ा दें और एक हमारा एजुकेशन सिस्टम को बदलाव की ज़रूरत है, वो बदलाव आए। इस्तीफा देने के बाद क्या ये सिचुएशन सही हो पाएगी? सर, इस्तीफ़ा देने के बाद भी ये सिचुएशन सही हो पाएगी या नहीं, वो तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है नहीं सरकार पे। स्टार्टिंग के मैंने लगभग 2023 तक मैं भी बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर था, लेकिन धीरे धीरे जब मेरे को रियलाइज़ हुई चीज़ें कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, गोदी मीडिया और IT सेल, इन्होंने मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ भर दी थी। जैसे आज मेरे बहुत सारे दोस्त भी ऐसे हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि मोदी जी से बड़ा तो कोई है ही नहीं, उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, बीजेपी से अच्छी सरकार तो है ही नहीं कोई। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आज के टाइम पे वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट पे है आज इंडिया। आज इंडिया में क्या चीज़ अच्छी है? एजुकेशन सिस्टम में मिलावट है, सब्जियों में, खाने की चीज़ों में मिलावट है, हवा में मिलावट है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम से लेके और छोटी चीज़ तक, खाने की चीज़ें, पहनने ओढ़ने, हर चीज़ में मिलावट है। हाँ, पेपर आपको एकदम साफ़ सुथरा, एकदम ओरिजिनल मिल जाएगा। हाँ, मतलब पेपर एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको साफ़ सुथरा ओरिजिनल मिल जाएगा, उसमें कोई मिलावट नहीं है। अच्छा, आप बोले सरकार अच्छी नहीं है, कौन सी सरकार से उम्मीद है आप? सरकार जो है जो सुधार कर सकते हैं? मैंने अपने पेरेंट्स से मैंने पूछा, उनसे बातें करी कि पहले कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने कैसा किया था, तो उनमें भी बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे अच्छे काम भी किए उन्होंने, लेकिन अकाउंटेबिलिटी थी उनमें, अकाउंटेबिलिटी थी। पर इस सरकार में अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। हम ये सरकार लाए क्यों थे? आप बीजेपी के कैंपेन, आज 2014 में जो कैंपेन कर दी बीजेपी ने कि अब की बार मोदी सरकार, और क्या ये है मेरी दिल्ली, जो अब की बार दिल्ली में चुनाव हुए थे, वो सारे कैंपेन निकाल के देखिए, वो कैंपेन आप एज इट इज़ पोस्ट कर दीजिए, वो सेम टू सेम आज के टाइम पे भी ठीक नहीं हुए हैं। तो हमने बदलाव के लिए सरकार चुनी थी ना, अगर उसके बाद भी बदलाव नहीं आएगा तो हमें फिर नहीं चाहिए सरकार। आपने भी नीट का एग्जाम दिया था? नहीं, मैंने नहीं दिया था, मेरी दोस्त ने दिया था। आप किस वजह से आए हैं? आप सर, मैंने और एग्ज़ाम्स दिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे SSC के एग्ज़ाम्स दिया है मैंने, CET में बैठा था मैं। अब पता चला है CUT में भी पेपर लीक हुआ था या कुछ खामियां उसमें भी नज़र आ रही हैं। तो देखा जाए तो आज के टाइम पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित हैं उससे, 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित है, वो पक्का है ये चीज़। अभी आज मैं न्यूज़ देखी सुबह कि जो कल नीट का पेपर होने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें एक बच्चे का सेंटर अबू धाबी दे दिया है। क्या बात, अब री एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें आ रही हैं तो फिर क्या आप उम्मीद करोगे? अब बयान तो दे रहे हैं ना कि इस बार जो पेपर होंगे इस बार बिल्कुल ईमानदारी से होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सर, ये मजाक वाली बात है। अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया देखती होगी ना कि इंडिया में पेपर के लिए भी एयरफोर्स आ रही है, या एयरफोर्स क्या मतलब मजाक बना के रख दिया है। एयरफोर्स क्यों होती है? दुश्मनों से लड़ने के लिए। देश के अंदर ही देश की दुश्मन है, आप उनसे लड़ने के लिए एयरफोर्स बुला रहे हो कि एयरफोर्स ये करेगा। अब ऑनलाइन चीटिंग, अब नेक्स्ट टाइम से कह रहे हैं कि अब ऑनलाइन करवाएंगे पेपर। ऑनलाइन में तो और ज़्यादा धांधली हो रही है। अभी SSC GD का पेपर हुआ है, मैं नहीं देने गया था, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स देने गए थे, तो वो बता रहे कि उसमें भी बहुत चीटिंग हुई है। रिमोट एक्सेस का पता चला है, 5-5, 10-10 लाख रुपए देके सीट्स बेची गई हैं। तो अगर ऐसा चलता रहा तो फिर तो देश खतरनाक, मतलब गया फिर गड्ढे में। टेलीग्राम को हमने बैन कर दिया, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। सर, अभी मेरे को इस पे एक लाइन याद आती है, पर मैं बोल नहीं सकता वो कैमरे पे। नहीं, वो मैंने एक लाइन सुनी थी कि अंडरवेयर बदलने से दस्त नहीं रुकते हैं। तो वही बात है ये कि आप टेलीग्राम बंद कर दोगे तो मतलब क्या? पहले ये होता था कि टेलीग्राम था तो सस्ते में हम सब जो
जो लोग खरीदने वाले हैं, गरीब लोग, उनको भी मिल जाया करता था पेपर। अब अमीर लोगों को मिलेगा जो डायरेक्ट वहाँ पे जान पहचान रखते हैं। कई स्टूडेंट आरोप लगा कि टेलीग्राम बैन करने से हमारी जो पढ़ाई पे उस पर भी असर पड़ा है। कई टीचर के कोर्स आते थे वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल पड़ा है। मैंने 2 कोर्स लिए रखे थे और उनका जितना भी स्टडी मटेरियल है वो टेलीग्राम पे ही है। अब मैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो पहले से डाउनलोडेड है वो मैं देख पा रहा हूँ नोट्स, लेकिन अगर मुझे नए नोट्स डाउनलोड करने हैं तो वो डाउनलोड ही नहीं हो रहे हो। अब क्या कर सकते हैं, हम वेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, हमारे भाई बहनों के लिए करा गया है ये, कोई बात नहीं। अगर उससे कुछ फ़ायदा होता है तो हम तैयार है उसके लिए, कोई बात नहीं। मैम क्या लग रहा है आपको, आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कारण है यहाँ भाई हम आए, जो जाहिर सी बात है, नीट का जो मसला चल रहा है ये फ़िलहाल ट्रेंडिंग में है। इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स की समस्या नीट का एग्ज़ाम ही है। हर तरह का स्टूडेंट, हर वर्ग का स्टूडेंट, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे नेशनल का एग्ज़ाम हो, हर स्टूडेंट परेशान है। रोज़गार को लेकर के, अच्छी एजुकेशन को लेकर के, एग्ज़ाम और एग्ज़ाम्स जो लीक होते हैं उनको लेकर के, और अगर किसी का कहीं एग्ज़ाम सेंटर आता है तो अबू धाबी ही नहीं, हम जब अपने विद इन इंडिया देखते हैं तो एक स्टेट का एग्ज़ाम सेंटर पता चलता है कि वो साउथ में आ रहा है, साउथ वालों का नॉर्थ में आ रहा है। ये बच्चों को शिक्षा से पीछे छोड़ने के लिए, ताकि वो पिछड़ जाएं। जो गरीब बच्चे हैं वो इतना कहाँ ट्रैवल करेंगे। और नीट के स्टूडेंट हैं? मैं नीट का स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग इन दिल्ली इटसेल्फ। अच्छा, इस्तीफा मांगना सही है, पर इसके साथ साथ कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। चलो वो भी ठीक है, पर आरएसएस मुर्दाबाद इस तरह के नारे का समर्थन कर रहे हैं। देखो, इस्तीफ़ा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी सिस्टम में जब आप अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं, इस्तीफा की बात नहीं कह रहा भी मैं आता हूँ, अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा। आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन के देश के अगर सिस्टम को चला रहे हो तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कल को अगर कोई किसी का नुकसान, कितने लोगों की जान चली गई, अगर आप तब भी अकाउंटेबल नहीं है, आपका कोई जवाब नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है, तो कौन जवाब देगा। इस्तीफ़ा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे इतिहास में जब भी अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं, रेल हादसे हुए हैं, तो नीतीश कुमार जो आज बीजेपी के समर्थक हैं, उन्होंने भी कभी अपने टाइम पर रेल मंत्री थे, इस्तीफ़ा दिया था। तो इस्तीफ़ा इसलिए ज़रूरी है। रही बात जो इसके नारे लगते हैं, भाई यहाँ पे आके आप नाम पूछते हैं, मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, एक के माइक में घुसा के नाम पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है, फिर उसके नाम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हैं कि उनका अगला सवाल क्या होगा। अगर मुस्लिम है तो उससे बोल रहे हैं कि उमर खालिद पे बात कर रहे हैं, क्यों आप उमर खालिद पे बात करो। यहाँ स्टूडेंट्स आए तो स्टूडेंट्स की बात होनी चाहिए, स्टूडेंट की समस्या की बात होनी चाहिए। वी आर हेयर फॉर आवर राइट्स, नॉट टू गो अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। हमें अपना हक चाहिए और वो हमें मिलना चाहिए। अगर ये पार्टी अगर इन फ्यूचर चुनाव लड़ती है तो आप क्या इसको वोट देंगे या किसी और पार्टी को वोट? देखो, स्टूडेंट हो या देश में और बहुत सारी समस्याएं, गैस की समस्या है, बिजली की, पानी की, पेट्रोल की, हर चीज़ की इतनी समस्याएं। रही बात अगर ये कल को पॉलिटिक्स में आती है, मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं है कि उसका क्या प्लान है या नहीं है, लेकिन अभी जब तक ये मेरे हकों के लिए अगर लड़ती है, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ये मेरे हकों के लिए लड़ती है तो मैं इसके साथ हूँ। अगर ये चुनाव लड़ेगी तो मैं उसमें भी साथ हूँ।